साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से कमेंट का समाधान करने वाले हैं, जिसमें लिखा गया है कि सर मेरी भैंस के बच्चा हुआ था और उसके प्रोलैप्स हो गया, यानी बच्चेदानी बाहर आ गई, जिसकी वजह से उसका दूध घटकर 16 लीटर से आ गया है 2 लीटर पर। 16 लीटर की कैपेसिटी रखने वाली ये बफेलो मात्र 2 लीटर दूध दे रही है दोस्तों। तो पशुपालक के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है, काफी नुकसान का ये विषय है दोस्तों। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी बफेलो का ट्रीटमेंट भी प्रॉपर करवाया, उन्होंने 3 दिन रेगुलर इंजेक्शन या जो भी दवाइयां दिलवाई है उन्होंने प्रॉपर तरीके से करवाने का प्रयास किया है, फिर भी वो जो भैंस है वो 2 लीटर दूध दे रही है। तो ये क्या समस्या हुई है दोस्तों, कहाँ पे गलती हुई है जिसकी वजह से इतना ज्यादा आर्थिक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से यही बातें अपन करने वाले हैं कि कैसे उसको वापस 16 लीटर पे लाया जा सकता है। तो आज का अपना वीडियो रहेगा कि अगर बफेलो के प्रोलैप्स हुआ है, यूटेराइन प्रोलैप्स की बात अपन कर रहे हैं। यूटेराइन प्रोलैप्स जिसमें क्या होता है दोस्तों, बच्चा जब होगा, बच्चे के साथ साथ क्या है उसकी बच्चेदानी भी बाहर आ जाती है। जैसे ही जानवर का यूट्रस या उसकी बच्चेदानी बाहर आती है, बाहर की हवा के कांटेक्ट में आते ही वो इन्फेक्टेड हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। उसके उपरांत वो कुछ देर बाहर भी रह जाता है, जिसकी वजह से संक्रमण और भी बढ़ जाता है। कई बार जानवर बैठ जाता है तो मिट्टी, गोबर आदि उसके लग जाने की वजह से वो संक्रमण और भी खतरनाक हो जाता है। फिर उसको अंदर डालने से पहले अच्छे तरीके से पीपी सॉल्यूशन से वॉश करना पड़ता है। अगर तरीके से नहीं किया गया तो संक्रमण कहाँ पहुंच जाएगा, अंदर पहुंच जाएगा शरीर के, और वो जो अत्यधिक संक्रमण होता है दोस्तों, उसकी वजह से जानवर और भी ज्यादा विकट परिस्थितियों में पहुंच जाता है। और कुछ माल प्रैक्टिस करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं तो उसको अंदर डालने के पश्चात उसके जो वल्वार लिप्स हैं उन पे सूचरिंग भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। उसका पर्टिकुलर एक वे होता है, एक तरीका होता है किस तरीके के सूचर लगाने होते हैं, कौन सा सूचर मटेरियल यूज में लेना होता है, किस तरीके से उनको अलग अलग रखना होता है ताकि वल्वार लिप्स उसके कटे ना। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन सबको दरकिनार करते हुए कुछ लोग क्या करते हैं, जो बोरी सिलने का सुई होती है, मोटी वाली सुई, उसी से वहां पे सूचर लगा देते हैं और पूरा एनिमल खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड वो हो जाता है, जिसकी वजह से या तो उसकी डेथ हो जाएगी या इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता है दोस्तों वो, जिसकी वजह से उसका पूरा दूध ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल दूध नहीं देगी वो, और बार बार वो बीमार भी रहेगी, सही भी नहीं होगी, चारा पानी भी नहीं खाएगी, विकट परिस्थितियों में पहुंच जाएगी। अगर उपचार कर दिया गया तो उसकी जान बच सकती है, अन्यथा वो जानवर मर जाता है। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति होती है दोस्तों। इसमें क्या सावधानी रखनी है, इसमें सावधानी रखने का ये काम है, अगर प्रोलैप्स हो गया है, यूटेराइन प्रोलैप्स हुआ है, बच्चेदानी बाहर आ गई है, उस स्थिति में त्वरित उपचार की उसको आवश्यकता होती है कि वो कम से कम समय के लिए हवा के कांटेक्ट में रहे। तो सबसे पहला काम इसमें अपने को ये करना होता है कि जो बच्चेदानी का पार्ट जो बाहर आया है उसके ऊपर एक कोई सूती कपड़ा, कॉटन क्लॉथ लेंगे, जिसको अच्छे से गीला करके उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो ड्राई ना हो और एनवायरमेंट के कम से कम कॉन्टेक्ट में आए। त्वरित प्रभाव से क्या करना होता है, उसको पीपी सॉल्यूशन यानी लाल दवा जो होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके सॉल्यूशन से उसको वॉश किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्वेजन उसमें हुआ है या बाहर के एनवायरमेंट के, मिट्टी के, गोबर के टच में आने की वजह से जो गंदगी उस पर जमी है वो वहां से हट सके। पीपी सॉल्यूशन से वॉश करने के बाद उसको अंदर डाल दिया जाता है, अंदर डालना होता है। अंदर डालने के पश्चात उसमें क्या लगा सकते हैं अपन, रस्सी से जो छींकी बांधने का प्रक्रम होता है, जिससे जानवर का जो प्रोलैप्स पार्ट है वो अंदर की तरफ रहे। अंदर डालने के बाद क्या करना होता है दोस्तों, उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट अपन लगाते हैं स्लो आईवी, ताकि जो अंदर की तरफ उसका खिंचाव है वो बना रहे, अंदर की तरफ ही वो यूट्रस है। उसके साथ ही अपन उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं, साथ ही एंटीबायोटिक्स देते हैं और 3 दिन तक इंट्रायूटेराइन भी करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो कमेंट किया गया है उसके समाधान की। तो इन्होंने बताया कि 3 दिन तक उसका उपचार किया गया, तो जो उपचार किया गया वो प्रॉपर नहीं किया गया। बच्चेदानी का जो हिस्सा था जो बाहर हवा के कांटेक्ट में आया है या इन्फेक्टेड हुआ है, उसमें इन्फेक्शन रह गया है, जिसकी वजह से अंदर जैसे उसको डाला गया, अंदर वो इन्फेक्शन जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है और वहां पे पस बन चुका होगा। पस का मतलब है दोस्तों मवाद वहां पे बन गया होगा, वो इन्फेक्शन बहुत ही विकट रूप ले चुका होगा। जब बच्चेदानी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण है दोस्तों, उस स्थिति में जानवर दूध नहीं देगा। जितनी मात्रा में दूध देना चाहिए उससे कम ही दूध वहां पे देखने को अपने को मिलेगा। जैसे 10 लीटर दूध देने वाला पशु है वो 1 लीटर दूध पे आ जाएगा अगर उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में उसके संक्रमण है। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है इसको समाप्त करना पड़ेगा। अब इसको समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन। इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन का मतलब क्या है, उसकी बच्चेदानी में दवा डालनी होती है
और ये जो दवा डालते हैं दोस्तों, ये कम से कम अपने को 3 दिन तक डालनी पड़ेगी, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 3 दिन डालनी पड़ेगी। इसके साथ ही उसको अपन NSAID ड्रग्स भी देंगे, एंटीबायोटिक्स पैरेंटरल भी देंगे, यानी इंजेक्शन की फॉर्म में भी उसको एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, और इंट्रायूटेराइन जो अपन दवा डाल रहे हैं वो भी एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन होता है, वो भी अपन डालेंगे। जैसे ये कार्रवाई अपन करेंगे 3 दिन तक उसकी बच्चेदानी में लगातार दवा डालने पे, और साथ में ही एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन हो गए, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन हो गए, ये उसके जब अपन लगाएंगे दोस्तों तो धीरे धीरे अंदर का इन्फेक्शन उसका कम होने लगेगा। कम होते होते जब इन्फेक्शन समाप्त हो जाएगा तब वो अपना दूध वापस से बढ़ाने लगेगी। अब दूध बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है उसमें, डाइट है, कि कितना कंसंट्रेट उसको आवश्यक है, कितना अपन खिला रहे हैं। साथ में उसको अपने को मिनरल सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, साथ में उसको अपन कैल्शियम जेल भी दे सकते हैं, जो कि जेल की फॉर्म में अवेलेबल इजीली होता है, ये लिक्विड भी अपन उसको दे सकते हैं। तो ये सप्लीमेंटेशन उसका वापस से अपन रेगुलर रखेंगे दोस्तों, तब जाके उसका दूध धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि जो गलती हुई है उसके उपचार के दौरान उसका खामियाजा पशुपालक को वहां पे भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने ये देखने की कोशिश की है कि अगर प्रोलैप्स हो गया है तो कौन कौन सी सावधानियां रखकर अपन पशु को जल्दी से ठीक कर सकते हैं, ताकि उसका दुग्ध उत्पादन कम ना हो और पशुपालक को आर्थिक नुकसान वहां पे ना देखने को मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जितना जल्दी संभव होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।